गोधनहुं कृते स्तुति सतैर् मौनं विधत्से सताम् दास्यं गोकुलवल्लभी सुकुरुषे स्वाम्यं न दान्तात्मसु ज्ञातं कृष्ण तवांघ्रि पंकजयुगम् प्रेमाचलं मंजुलं ज्ञातं कृष्ण तवांघ्रि पंकजयुगम् प्रेमाचलं मंजुलम्। कृष्ण का प्रेममय स्वरूप ब्रज लीला में प्रकट होता। ब्रजम एधितार्थ। विल्व मंगल जी कह रहे हैं, हे गोपाल, आप ब्रज के कीचड़ में विहार करते हैं। एक गोष्ठ नंद महल में है। पद्मा प्रजाति की गायों का गोष्ठ नंद महल में है। कितनी गाय नंद महल के भीतर रहती हैं? बाबा के यहाँ 1,00,000 गाय पद्मा प्रजाति की है। कितनी? 1,00,000 पयस्विनी पद्मा प्रजाति की गाय नंद महल के भीतर रहती है। आप सोचो नंद महल कितना बड़ा होगा। 1,00,000 गाय कितने क्षेत्र में रहती होगी? एक 1,00,000 गायों का गोष्ठ नंद महल में है। ये पद्मा प्रजाति क्या है? भारतवर्ष की तमाम वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों की नस्लें विलुप्त हो गई हैं। अब पद्मा का नाम केवल हमारे पुराणों में, ग्रंथों में लिखा मिलता है। बाकी अब कहीं पद्मा प्रजाति की गाय का दर्शन नहीं। सर्वोत्तम लक्षण वाली भारतीय देसी वेद लक्षणा गायें, उनमें से 1,00,000 गायों का चयन किया जाए। एक ही नस्ल की, प्रजाति की, सर्वोत्तम नस्ल की भारतीय देसी वेद लक्षणा नस्ल की गायें, कितनी गायों का चयन किया जाए, चुना जाए? सबसे उत्तम 1,00,000। उन 1,00,000 गायों की उसी प्रजाति के सर्वोत्तम नस्ल के वृषभों से 25 गाय में एक वृषभ चाहिए। 25 गाय में एक सुंदर स्वस्थ वृषभ चाहिए। इस हिसाब से वृषभ गिनती कर लो कितने वृषभ हुए। और उन अच्छे वृषभों से उनका गर्भाधान कराया जाए तो उन 1,00,000 गायों की जो संतान होगी, उस संतान में उन 1,00,000 में से 10,000 उत्तम जाति की जो बछड़ियां हैं उनको चुना जाए। कितनी? 1,00,000 में से 10,000, जिनमें सब लक्षण बहुत उत्तम हो। और उन 10,000 बछड़ियों को उन गायों का दूध पिला के ही पोषण किया जाए। उसकी प्रक्रिया है, दूध ही उन बछड़ियों का आहार हो जाता है और वे पूरा का पूरा दूध पचाने में समर्थ हो जाते हैं।
हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा दूध नहीं पिला देना, नहीं तो उसको दस्त लगने लग जाएंगे, पेट में पचेगा नहीं, ओगुन करेगा। ये तब होता है जब उनको भूसा चारा तो खिलाते हैं हम, और दूध के नाम पे जैसी गैया पिन्हाई तो मुँह मसक के उसको पकड़ करके किनारे कर दिया। दूध उसके पेट में जाते ही नहीं है, तो भूसा और सब अन्न मिल कर के वो रिएक्शन जैसा हो जाता है। अरे भाई, जिसकी मैया है उसका दूध उसको नहीं पचेगा तो क्या तुमको पचेगा? हम बछड़ा बछड़ियों को जैसा उनको पोषण देना चाहिए वैसा पोषण देते नहीं। तो उन 1 लाख गायों का दूध पिलाया जाए कितने को? 10,000 को। और फिर वो 10,000 बछड़ियां जब तैयार हो जाएं, जब 10,000 बछड़ियां तैयार हो जाएंगी तो उन 10,000 बछड़ियों को उन्हीं 1 लाख में से उत्तम प्रसव छांटना है। जो 1 लाख बछड़ियां हुई हैं उन्हीं में से उत्तम प्रसव छांटना है, और उत्तम प्रसव छांट करके फिर उनसे उनको गर्भाधान कराना है, हरी कराना है। तो 10,000 तैयार हुई। अब 10,000 जो गाय तैयार हुई, अब उनकी जो बछड़ी होगी उन 10,000 की, ये बहुत उन्नत नस्ल धीरे धीरे हो रही है। 1,000 जो होंगी उन 1,000 को फिर 10,000 का दूध पिलाना, और उन 1,000 को 10,000 का दूध पिला करके पुष्ट करना। और जब वो गाय बन जाएं, बछड़ा दे दें, बछिया दे दें, तो उसमें से 100 का 10,000 में से 1,000 का चयन करना। कितना? 10,000 में से 1,000 उत्तम नस्ल की बछड़ी खोजना, चयन करना, और 1,000 खोजने के बाद फिर उनको 10,000 का दूध पिलाना। 10,000 का दूध पिलाते 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 और वो जब तैयार हो जाएंगी और उनका जब बछड़ा बछिया होगा तो उन 1,000 10,000 हो गई ना, 1,000, तो उन 1,000 को पोषण करने के बाद उसमें से वो जब गाय बन जाए उसमें से 100, और जब 100 गाय तैयार हो गई तो 100 गाय में से फिर वो उनको दूध पिला करके 1,000 गाय का दूध 100 गाय को पिलाना है, और 100 गाय को पिलाने के बाद उनसे जो संतान होगी तो उस 100 की 100 होगी, बछड़ा भी होंगे, कुछ बछिया भी होंगे। उसमें से फिर 100 में से 10 का चयन करना, उस 100 में से 10 को चुनना, और फिर 10 को उनका दूध 100 का दूध पिला करके 10 को, फिर 10 जब गाय बनेंगी उन 10 में से जब उनके संतान होगी तो उनमें से 1 बछड़ा और 1 बछिया चुनना, उनका दूध पिला के 1 बछड़ा और 1 बछिया चुनना। अब वो जो बछड़ा बछिया हो गए वो उनको दूध पिला के पोषित किया गया। अब उनकी जो संतान होगी तो उनकी संतान में जो बछिया होगी वो पद्मा प्रजाति की 100% पद्मा प्रजाति की बछिया होगी, और उसका जो बछड़ा होगा वो 100% पद्मा प्रजाति का वत्स होगा, बछड़ा होगा। उस गाय के शरीर पर मक्खी मच्छर नहीं बैठते हैं। जैसे शरीर पर सुगंधित इत्र की मालिश की गई हो ऐसी दिव्य सुगंध उसके शरीर से निकलती रहती है। खिले हुए कमल की सुगंध उसके मूत्र से, गोबर से, घी से, दूध से, सबसे कमल की सुगंध आती है, इसलिए उसको पद्मा कहा जाता है। उसका दूध पीने वाले के शरीर में कोई रोग उत्पन्न नहीं होता है। उसका दूध दही घी का सेवन करने वाले के शरीर में बीमारी उत्पन्न नहीं होती है। 100 वर्ष तक उसकी नेत्र ज्योति नहीं जाती है, उसके शरीर में झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, उसके बाल नहीं पकते हैं, उसके दांत नहीं गिरते हैं। वो 100 वर्ष तक
25 वर्ष के जैसी अवस्था का युवा बना रहता है। इस प्रकार की गाय बाणासुर के पास थी। उनको लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने चढ़ाई की। शोणितपुर पर युद्ध हुआ 100 गायों के लिए, पुराणों में लिखा है। ऐसी पद्मा प्रजाति की गाय कितनी थी ब्रज में? नंद महल में कितनी थी? 1 लाख। इसलिए फोटो में हम लोग नंद बाबा को पकी दाढ़ी का बना देते हैं। नंद बाबा भले ही चाहे जितनी उम्र के हों, उनकी दाढ़ी एकदम काली है। 25 साल जैसे हैं नंद बाबा। और भले ही मैया जसोदा कहती होए केरी मो गरीबिनी को जायो को गारी मत दीजो। भले ही मैया रोए रोए के कह रही है कि मो गरीबिनों को जायो को गारी मत दीजो, हैं? हाँ, भले ही मैया कह रही है कि 85 वर्ष की उम्र में लाला को मोड़ो देखो है। वो चाहे 85 वर्ष की होए और चाहे 100 वर्ष की होए, मैया भी एकदम युवा है। ये किसका प्रभाव है? ये गैयान के दूध का प्रभाव है। ये पद्मा जाति की गैया के दूध दही घृत का प्रभाव है। इसलिए आप देखेंगे अहो दधि मथत घोष की रानी, ये जो पद है जिसका मूल संस्कृत क्षौमम वास प्रतुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम कह करके सुखदेव जी ने वर्णन किया है। और उसी का अष्टछाप के महान कवियों ने गोविंद स्वामी ने अहो दधि मथत घोष की रानी ये कह करके उसका वर्णन किया। तो वहां कहीं भी यशोदा जी की वृद्धावस्था की झलक नहीं है। पूर्ण युवती का वर्णन है यशोदा जी का। यशोदा जी वृद्ध नहीं है।